सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी कक्षा 12वीं के संस्कृत छात्रों के लिए प्रस्तुत है पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग द्वितीया का तृतीया पाठः प्रजानुरंजको नृपः। तृतीया पाठः पाठ 3 प्रजानुरंजको नृपः, प्रजा का प्रिय राजा या प्रजा से प्रेम करने वाला राजा। देखिए, आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिए गए 10 श्लोक हैं। इन श्लोकों में महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया है, रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं बताई हैं कि वो किस प्रकार के राजा होते थे। और आपको बता दूं, सौभाग्य से मैं भी रघुवंशी हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने वंश का वर्णन पढ़ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। प्रथम श्लोक देखिए। त्यागाय संभृतार्थनाम सत्याय मेत भाषिणाम यशसे बिजगीषुणाम प्रजायै गृहमेधिनाम। इसमें देखिए, महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि जो रघुवंशी राजा होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनके कैसे गुण होते हैं। त्यागाय संभृतार्थनाम अर्थात त्याग के लिए धन का संग्रहण करने वाले, सत्यायमित भाषिणाम सत्य के लिए कम बोलने वाले, यशसे विजिगीषुणाम अर्थात यश प्राप्ति के लिए विजय प्राप्ति की कामना करने वाले, प्रजायै गृहमेधिनाम और संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करने वाले। दूसरा श्लोक है शेष्व्यभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनु त्यजाम। और बता रहे हैं कि और उनके गुण देखिए कैसे होते हैं रघुवंशी राजाओं के। शेषव्य अभ्यस्त विद्या नाम की बाल्यकाल में विद्याओं का अभ्यास करते हैं अर्थात पढ़ाई करते हैं। यौवने विशेषिणाम और युवा अवस्था में विषयों की इच्छा करते हैं अर्थात वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं। वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम और वृद्ध अवस्था में मुनियों का आचरण करते हैं। योगे नान्ते तनु त्यजाम और जीवन की अंतिम अवस्था में योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। आगे कालिदास कहते हैं रघुवंशी राजाओं गुणों को वर्णन करते हुए, रघुणामन्वयं वक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अर्थात कालिदास कह रहे हैं कि मेरी वाणी का जो वैभव है वो अल्प है, थोड़ा सा वैभव है। यह होते हुए भी, अल्प वाणी का वैभव होने पर भी मैं रघुवंशियों के वंश का जो मैंने उनके गुणों का अपने कान से जो वर्णन सुना है उसको व्यक्त करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए मैं अपनी चपलता के लिए प्रेरित हुआ हूँ। आगे कहते हैं वैवस्वतो मनुर्नाम मान्यो मनीषिणाम आशीन महीचितामाध्याप्रणव छन्दसामिव। अर्थात कालिदास कह रहे हैं कि वैवस्वत मनु जो थे, माननीय मनीषिणाम अर्थात रघुवंशियों के जो प्रथम राजा जो हुए हैं वो मनीषियों में अर्थात जो मनीषी अर्थात हम कहें कि जो मनन करने वाले, चिंतन करने वाले लोग थे, उनमें माननीय वैवस्वत मनु नाम के राजा उसी प्रकार राजाओं में प्रथम हुए जिस प्रकार की वेदों में प्रणव अर्थात ओमकार प्रथम हुआ। कालिदास आगे वर्णन करते हुए कहते हैं तदन्वय शुद्धिमतिः प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपिव राजेन्दुरीन्दुक्षीर्निधाविव। अर्थात तदन्वय उनके वंश में अर्थात उन वैवस्वत मनु के शुद्ध और पवित्र वंश में और भी अधिक शुद्ध और पवित्र बुद्धि वाले राजा दिलीप उसी प्रकार हुए जिस प्रकार की क्षीर सागर में चंद्रमा हुआ। अगला श्लोक फिर कालिदास कहते हैं आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशा गमः आगमहि सदृशारंभ आरंभ सदृशोदया। अर्थात वो कह रहे हैं कालिदास की जो राजा दिलीप थे वो किस प्रकार से थे। आकार सदृश प्रज्ञ अर्थात उनका आकार बहुत बड़ा था, विशाल
आकार था उनका शरीर का, तो उनके आकार के समान ही उनकी बुद्धि थी और उनकी बुद्धि के समान ही वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे और शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार ही वो काम आरंभ करते थे, कोई कार्य प्रारंभ करते थे और कार्य प्रारंभ करने के अनुरूप ही वो उसमें सफल होते थे, उसका फल प्राप्त करते थे। महाकवि कालिदास रघुवंशी राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो कैसे थे। प्रजानामी विभूत्यर्थम साताभ्यो बलिम गृहीत सहस्र गुणा तुम उत्सृष्ट माधत्ते ही रसम रवि। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से थोड़ा सा रस लेकर, थोड़ा सा जल लेकर 1000 गुणा करके फिर उसे पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसाता है, उसी प्रकार राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से थोड़ा सा कर लेकर फिर उसे 1000 गुणा करके प्रजा को देते थे। अगला श्लोक देखिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे शिलाघा विपर्यया गुणा गुणानुबंधित्वा तुतस् सप्रशवाइव। कि जो महाराज दिलीप थे वो ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे और शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाले थे और त्याग करने पर भी कभी अपनी बड़प्पन नहीं दिखाते थे, कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते थे। इस प्रकार से उनके जो गुण थे, ये गुण उनमें उसी प्रकार विरोधाभासी थे जिस प्रकार से कि सगे भाई होते हैं, अर्थात जिस प्रकार से दो सगे भाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी प्रकार उनके गुण भी एक दूसरे के विपरीत थे। महाकवि कालिदास आगे कहते हैं कि रघुवंशी राजा दिलीप किस प्रकार के थे, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। प्रजानाम विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपि सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतुः। अर्थात जो राजा दिलीप थे वो अपनी प्रजा को शिक्षित करने, उनका पालन पोषण करने, उनका रक्षण करने, उनका भरण करने के कारण उनके वास्तविक पिता कहलाए। उनके जो जन्म देने वाले पिता थे प्रजा के, वो तो केवल नाम मात्र के पिता थे, अर्थात वास्तविक पिता राजा दिलीप ही थे अपनी प्रजा के। अगला श्लोक है, इसमें कह रहे हैं महाराज राजा दिलीप का चित्रण करते हुए महाकवि कालिदास। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्थितस्यार्थस्य यथोषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यसीदंगुलेर्गच्छता। अर्थात राजा दिलीप के लिए जो सज्जन व्यक्ति है वो उनका शत्रु होने पर भी उनके लिए प्रिय था, उसी प्रकार था जिस प्रकार से रोगी के लिए औषधि प्रिय होती है, और जो दुष्ट व्यक्ति है वो राजा दिलीप का प्रिय होने पर भी उनके लिए उसी प्रकार त्याज्य था जिस प्रकार की सांप के द्वारा काटी गई डसी गई अंगुली त्याज्य होती है। आगे कालिदास कहते हैं। साबेलाब प्रबलयाम परिकृत सागराम अनन्य शासनामुर्वी ससास एक पुरी में वह। अर्थात वे राजा दिलीप जो थे उन्होंने समुद्र से चारों ओर परकोटे से घिरी हुई उस पृथ्वी को मानो समुद्र से ही उसका परकोटा बनाकर, अर्थात समुद्र से ही उसे चारों ओर घेरकर, और पहले अन्य किसी राजा द्वारा शासन न की गई ऐसी उस समस्त पृथ्वी को एक नगरी के समान बनाकर उस पर शासन किया। कहने का अभिप्राय यह है कि पूरी पृथ्वी पर राजा दिलीप का एक छत्र राज था। एक पदेन उत्तरत, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है केशाम अन्वयः कालिदासेन विवक्षिता। किनके वंश का कालिदास में वर्णन किया है? उत्तर होगा रघुणाम, रघु के वंश का कालिदास में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है रघुवंशिनः अन्ते केन तनुम त्यजन्ति। रघुवंशी अंत में किस प्रकार शरीर का त्याग करते हैं? उत्तर होगा योगेन, योग के द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। अगला प्रश्न है महीक्षिताम आद्यः का आसीत्। पृथ्वी पर प्रथम राजा कौन था? उत्तर होगा व्यवस्तम मनुः। अगला प्रश्न है कासाम पितरः केवलम जन्म हेतवः। किसके पिता केवल जन्म मात्र के पिता थे? उत्तर होगा प्रजा नाम, प्रजा के। अगला प्रश्न है कहा प्रियः अपि त्याज्या। क्या प्रिय होकर भी त्याज्य है?
उत्तर होगा दुष्टः, दुष्ट। अगला प्रश्न है दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थम कम अग्रहीत। दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए क्या ग्रहण करते थे? उत्तर होगा बलिम अर्थात कर, टैक्स। अगला प्रश्न है राजेन्दु दिलीपः रघुणामन्वये क्षीर निधौ कः एव प्रसूता। कि जो राजा दिलीप थे वो रघु के वंश में क्षीर सागर में चंद्रमा के समान किस प्रकार से हुए? तो इसका उत्तर होगा इंदु। कि जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से रघु के वंश में दिलीप उत्पन्न हुए। इंदु अर्थात चंद्रमा। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न महाकवि कालिदासेन वेवस्वतो मनु मही चिताम कीदृशा निगदिता। महाकवि कालिदास ने वेवस्वत मनु को राजाओं में किस प्रकार का बताया है? उत्तर होगा महाकवि कालिदासेन वेवस्वत मनु मही चितामाद्य निगदिता। महाकवि कालिदास ने वेवस्वत मनु को राजाओं में प्रथम बताया है। अगला प्रश्न कालिदासः तनुवाग विभवा सन अपि तद्गुणै कथम प्रचोदिता। कालिदास वाणी का अल्प वैभव होकर भी उनके गुणों को वर्णित करने के लिए किस प्रकार प्रेरित हुए? उत्तर होगा कालिदासः तनुवाग विभवा सन अपि तद्गुणै चापलाय प्रचोदिता। कालिदास वाणी का अल्प वैभव होकर भी उनके गुणों को व्यक्त करने के लिए चपलता के लिए प्रेरित हुए, अर्थात उनके गुणों का जो वर्णन था वो कालिदास के लिए एक प्रकार की चपलता थी। के तम रघुवंशम श्रोतुमर्हति। कौन उन अर्थात उस रघुवंश को सुन सकता है? कौन उस रघुवंश महाकाव्य को सुनने की योग्यता रखता है? उत्तर होगा सद असद व्यक्ति हेतुवा तम रघुवंशम श्रोतुम अर्हन्ति। कि जो सही और गलत का निर्णय करने में समर्थ है वही व्यक्ति रघुवंश के गुणों को या उस रघुवंश महाकाव्य को सुनने की योग्यता रखता है। अगला प्रश्न है दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः कीदृशः आसीत्। राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ किस प्रकार का था? उत्तर दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः आगमय सदृशः आसीत्। राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ शास्त्रों के अनुसार था। अगला प्रश्न है रवि रसम किमर्थम आदत्ते। सूर्य रस अर्थात जल, सूर्य जल किस लिए लेता है? उत्तर होगा रवि रसम सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते। रवि जो है, सूर्य जो है वो जल अर्थात रस 1000 गुणा करने के लिए लेता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो सूर्य होता है वो भूमि से वाष्प के रूप में कुछ जल को ग्रहण करता है और फिर वर्षा के रूप में 1000 गुणा करके उसको पृथ्वी पर वापस लौटाता है। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर रेखांकित लिखने में हो नहीं पाता है, अंडरलाइन नहीं हो पाता है, तो मैंने उसको स्टार से चिन्हित किया है। जहाँ पर स्टार लगा है आप उसको रेखांकित माने। इसमें देखिए सा प्रजानामी भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत। वह अर्थात राजा दिलीप प्रजा की भलाई के लिए ही, प्रजा के कल्याण के लिए ही कर अर्थात टैक्स लेते थे। अब प्रश्न हमें बनाना है तो हमें देखना है अंडरलाइन अर्थात स्टार जिसमें लगा है उसका किम शब्द का हमें वही रूप लेना है। तो सा शब्द जो है ना वो सर्वनाम शब्द होता है तद, और तद का पुल्लिंग का एक वचन है, तो हमें भी किम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन लेना है। प्रथम विभक्ति का जो आता है कहा प्रजा नामी भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत। कौन प्रजा के कल्याण के लिए कर लेता था? तो ये प्रश्न बन गए, अंत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। खा देखिए प्रजा नाम विनयाधानात् सा पिता आसीत। अर्थात अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए वह प्रजा के पिता थे। तो इसमें हमें देखना है प्रजा नाम हमें रेखांकित दिख रहा है, तो प्रजा नाम में क्या है? प्रजा शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो हमें किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लेना है, तो वो आएगा के शाम विनयाधाना सा पिता आसीत। अर्थात किसको शिक्षित करने के कारण वह प्रजा के पिता थे। अब अगला देखना है मनीषिणाम माननीय मनु आसीत। मनीषियों के माननीय मनु थे। अर्थात हमें इसमें दिख रहा है मनीषिणाम में मनीषी शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो हम किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा देंगे के शाम माननीय मनु आसीत। किसके माननीय, किसके सम्माननीय मनु थे? अर्थात मनीषियों के। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न खा शुद्धिमती अन्वय दिलीपः प्रसूता। शुद्ध और पवित्र वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए।
इसमें अन्वय में जो लगा है वो इसमें चिन्हित है, तो इसको हमें क्या करना है, अन्वय ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो हमें किम शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन कस्मिन यहाँ पर लिख देना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हो जाएगा कि दिलीप शुद्ध किस में उत्पन्न हुए, अर्थात शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए। उसके बाद अगला प्रश्न है पितरः जन्म हित्वा आसन, पिता जन्म के कारण मात्र थे। तो इसका पिता में जो अंडरलाइन या स्टार लगा है, तो पितर शब्द जो है पितृ शब्द की प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, तो इसमें किम शब्द की प्रथम विभक्ति पुल्लिंग में बहुवचन के हो जाएगा। के जन्म हित्वा आसन, कौन जन्म मात्र के हेतु थे। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखिता नाम भावार्थम हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों का भावार्थ हमें हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत में लिखना है। चूँकि संस्कृत तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं और अंग्रेजी में अंग्रेज लिखेंगे, अपन अंग्रेज नहीं हैं, और अब बची अपनी हिंदी। तो अब हिंदी में इनके भावार्थ को लिखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। का देखिए, प्रजा नाम भूत्यर्थम साताभ्यो बलिम अग्रहीत, अर्थात प्रजा की भलाई के लिए ही वो राजा दिलीप प्रजा से कर लेते थे। इसका भावार्थ यही हो जाएगा कि जिस प्रकार से सूर्य थोड़ा सा जल पृथ्वी से ग्रहण करता है और 1000 गुणा करके फिर वापस वर्षा के रूप में बेचता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी प्रजा की भलाई के लिए थोड़ा सा कर लेते थे और उसको बहुत अधिक बढ़ा के वापस करते थे। अगला है आगमयी सदृशारंभ आरंभ सदृश उदया, अर्थात राजा दिलीप जो है वो जब कोई काम को आरंभ करते थे तो वो शास्त्रों के अनुसार काम को आरंभ करते थे, और जिस प्रकार आरंभ करते थे उसी प्रकार से उनको उसका फल भी मिलता था, उसी के अनुरूप। अगला है सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा, कि प्रजा के जो पिता थे वो केवल जन्म देने वाले पिता थे। वास्तविक पिता तो राजा दिलीप थे, क्योंकि उनका पालन पोषण भरण उनका शिक्षण सब कुछ राजा दिलीप करते थे। अगला है अनन्य शासनामुर्वी शशास एक पुरीम, अर्थात पहले किसी राजा ने उस पृथ्वी पर शासन नहीं किया, ऐसा शासन उस पूरी पृथ्वी को एक राज्य मानकर एक नगरी मानकर राजा दिलीप ने किया। अर्थात इसमें राजा दिलीप के चक्रवर्ती सम्राट होने की बात कही गई है। अधोलिखितेषु विपरीतार्थ मिलनम कुर्त, नीचे लिखे हुए के विपरीत अर्थों को मिलाना है। यौवने अर्थात युवावस्था में, इसका हो जाएगा वार्धक्य बुढ़ापे में। मौनम चुप रहना, इसका हो जाएगा चपलताम बोलना। फिर त्याज्य त्यागने योग, इसका हो जाएगा ग्राह्य ग्रहण करने योग। शशास शासन किया, शासनम ना अकरो शासन नहीं किया। क्षता अर्थात क्षति पहुंचाई गई, अक्षता क्षति नहीं पहुंचाई गई। इसमें प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय को अलग करना है। पहला आगत में आ उपसर्ग है, गम धातु लिय प्रत्यय। उत्श्रेष्टुम में उत उपसर्ग श्रेष्ठ धातु तुमुन प्रत्यय। सम्मता में सम उपसर्ग मन धातु कित प्रत्यय। त्याज्या में त्यज धातु यत प्रत्यय। शिष्टा में शास अथवा शिष्ट धातु कित प्रत्यय। कह रहे हैं कि जो विच्छेद दिया उसका संधि करना है और जो संधि दिया उसका विच्छेद करना है। क्रमशः हम देखिए पहले का करेंगे। तनुबाग विभवो अपी का, तनुवाक धन विभव धन अपि। फिर योगेनांते का होगा योगेन धनंते। फिर ताव्य बलि का हो जाएगा ताव्य धन बलि का ताभ्यो बलिम। फिर शशास एक पुरीम का हो जाएगा शशास धन एक पुरीम धन इव। अभी कह रहे हैं अधोलिखित श्लोक दो अन्वयम कुर्त, नीचे लिखे हुए 2 श्लोकों का अन्वय करना है। अन्वय का अभिप्राय होता है कि श्लोक को उस क्रम में लिखना जिससे कि जब हम उसका अनुवाद करें उसका अर्थ निकालें तो वो सही क्रम में निकले। अर्थात श्लोक के अर्थ को निकालने का जो क्रम होता है उसको अन्वय कहते हैं। तो इन दोनों श्लोकों का अन्वय हमने नीचे लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्यो मिलनम कुर्त, नीचे लिखे हुए का विशेषण और विशेष का मिलान करना है। माननीयः मनुः, राजेन्दु दिलीपः, जन्महेतवः पितरः, उरग छता अंगुली तस्य आर्तस्य। ये मैंने सभी के उत्तर उनके सामने लिख दिए हैं, अर्थात मिलान कर दिया है। पहले जो दिए हैं पहले शब्द वो विशेषण है और उसके बाद जो है वो विशेष हैं। विशेषण और विशेष को आप जानते ही होंगे कि जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेष होता है। इति तृतीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम्।